हालांकि इनकी सलाह है कि लोगों की तकलीफ को जल्द से जल्द दूर किया जाए। लखनऊ के हजरतगंज में शर्मा टी स्टॉल नाम की दुकान दीपक शर्मा की है। इनकी बिक्री पर कोई खास असर नहीं पड़ा क्योंकि इन्होंने नए नोटों की किल्लत के बीच ऑनलाइन लेन देन के विकल्प अपने ग्राहकों को दिए हैं। कोई असर नहीं पड़ा। कोई असर नहीं पड़ा। कोई असर नहीं। अच्छा, क्या आपकी बिक्री पहले कितनी थी 8 नवंबर से पहले? बिक्री सेम वैसे ही कुछ कम, लगभग कुछ कम हुई है। उधारी के चलते कम करना पड़ गया है कि पैसा आपको मिल नहीं रहा, उधारी दे देंगे। लोगों को पैसा नहीं मिला, मेरे कहाँ देंगे। नोटबैन के 30 दिन बाद आपने देखी लखनऊ के छोटे छोटे दुकानदारों की राय। अब आपको नोएडा का हाल दिखाते हैं, जहां ज्यादातर एटीएम नोटबैन के 30 दिन बाद भी खाली हैं और लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई। डिमोनेटाइजेशन को 30 दिन बीत चुके हैं और लोग अभी किस तरह से क्या परेशान हैं या अब उन्हें थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है। एटीएम के बाहर कतारें अब भी लंबी हैं। लोगों की शिकायत है कि ज्यादातर एटीएम में पैसे ही नहीं है और कई बैंक देर से खुल रहे हैं। सुबह 4 बजे से, सुबह 4 बजे जी। और आने का ये कारण था हमारा कि कल हम 9 बजे आए थे और हमें टोकन भी नहीं मिला। हाँ 30 दिन 2 महीने ले लें, पर कैशलेस हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। हम लोग दिक्कत ही नहीं है। ठीक हुआ है कुछ 30 दिन बाद या खराब हुआ है? परेशान बात ये हो रही है। 4 दिन 5 दिन मेरे को हो गए घूमते हुए, कभी इधर जाता हूँ, कभी एटीएम में, तो कोई एटीएम ही नहीं, किसी में पैसा मिलता। दावा है कि पूरे देश में हालात अब भी नहीं सुधरे हैं। ये दावा कितना सच है आपको छत्तीसगढ़ की लिए चलते हैं, वहां देखते हैं हालात। न लंबी लाइन और न ही एटीएम खराब। ये तस्वीर दिखाती है कि नोटबंदी के फैसले के बाद सीएम ने देश से 50 दिन मांगे थे। 30 दिसंबर तक ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 18 करके हमारे बैंक के लोग काम कर रहे हैं। मैंने तो गरीबों की खुशी के लिए 50 दिन थोड़ी सी तकलीफ झेलने के लिए प्रार्थना की। लेकिन 30 दिन के बाद ही रायपुर में क्या हालात हैं? नोटबंदी के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। हम एक मिल्क की दुकान में पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि कैशलेस इकोनॉमी को लेकर लोगों के अंदर कितनी जागरूकता आई है। अब ये देखिए कि नोट बैन के फैसले के बाद रायपुर में कैशलेस लेन देन के लिए जागरूकता कितनी बढ़ी है। नोटबंदी हुआ से कितना असर पड़ा 30 दिन में और आप कितने खुश हैं सरकार के इस फैसले से? सरकार के फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। इससे क्या है, आम जनता को मतलब सुविधा मिली है और पहले से अच्छा हुआ है, तो दिक्कत भी कम है। रायपुर में एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन उत्तराखंड के ऋषिकेश में हालात ज्यादा नहीं सुधरे हैं। बैंक और एटीएम के बाहर कतारें कम जरूर हुई है, लेकिन छोटी नहीं हुई। नोटबंदी के फैसले के 30वें दिन ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं। यहाँ अब भी पैसे निकालने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। नोटबंदी को आज 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन स्थिति जो है वो जस की तस बनी है। लोगों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानते हैं एटीएम में खड़े हुए लोगों से कि 1 महीने बाद कितनी राहत उनको मिल पाई है। कितनी राहत मिली है? 1 महीना हो चुका है, राहतों में कुछ नहीं मिली है, क्योंकि होता यही है कि सुबह सुबह तो एटीएम में पैसा रहता है, कैश रहता है, पर दिन तक आते आते सारा कैश खत्म हो जाता है। तो हमेशा हर जगह अलग अलग एटीएम से लंबी लंबी लाइनें रहती है और पैसे के लिए वेट करना पड़ता है। देहरादून से मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ पैसे निकालने के लिए। मैं देहरादून में रहता हूँ, देहरादून से ऋषिकेश से पैसे निकाल रहा हूँ एटीएम से। जब देहरादून में पैसा नहीं एटीएम में, बैंक में जाओ तो बैंक में लैंड हो, लैंड के बाद बोल देते पैसा नहीं है, खत्म हो चुका है। क्रांति क्रांति के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब बारी मुंबई की। विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि नोट बैन के फैसले से छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए हैं, लेकिन इस दावे का असल सच मुंबई से सुनिए। इस वक्त हम मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में हैं, ये हम जानने के लिए आए हुए हैं। आपको बता दें, रोजाना यहाँ हजारों लाखों की संख्या में जो है वो भक्त आते हैं, ना बल्कि मुंबई से बल्कि देश के कोने कोने से भक्त यहाँ आते हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में संतोष भाटकर 28 साल से दुकान लगा रहे हैं। नोट बैन के फैसले के बाद इनका धंधा 50% मंदा हो गया था, लेकिन 1 महीने बाद हालात बदल चुके हैं। कुछ नहीं है, नोटबंदी का ऐसा कुछ है ही नहीं, ज्यादा असर तो हुआ नहीं है। लोग यहाँ पे आते ही है और दर्शन के लिए आते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, 50% तो फर्क पड़ा ही है, लेकिन अभी नॉर्मल है। 1 महीने तो हो गए नोटबंदी में, अभी सब चीज नॉर्मल है। सिद्धिविनायक मंदिर की कई दुकानों में अब कैशलेस लेन देन भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मंदिर में फिर उनका कारोबार तेजी से चल रहा है।
बैन के विरोध भी ये कह सकते हैं कि सिद्धि विनायक तो भगवान का दर है, वहां तो ग्राहक आएंगे ही, इसलिए नोट बैन की अगली रियलिटी रिपोर्ट भी मुंबई से ही। इस वक्त हम मुंबई के दादर इलाके में हैं। दादर के हम फ्रूट मार्केट में हैं। हम जो फ्रूट विक्रेता हैं सीधा उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से सरकार के फैसले को देखते हैं और आखिरकार 1 महीने के बाद क्या परिवर्तन आया है। अशोक तांबे दादर की फल मंडी में दुकान लगाते हैं। नोट बैन के बाद इनके कारोबार में 50% की गिरावट आई थी, लेकिन करीब 1 महीने बाद कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। सरकार ने जो कदम उठाया है आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जो काला धन है वो निकल आएगा, चल रहा है अभी। अशोक के मुताबिक नोटबंदी सरकार का सही कदम है और अब ये सीख रहे हैं कि कैशलेस कारोबार कैसे किया जाता है। बस छुट्टे पैसे का प्रॉब्लम है। कोई बोलता 500 का नोट है, कोई बोलता 2000 का नोट है। हम लोग पास इतना नहीं है, 2000 का नहीं। जो बोलता पहला बोलता चुना नोट है हमारे पास, हम बोलता चुना नोट तो बंद किया है, नया नोट है जो बोलता 2000 का नोट है। कि आप सरकार को पास मानते हैं या फेल मानते हैं? पास मानते हैं, अच्छे मानते हैं। मुंबई के बाद आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली की गाजीपुर में फूल और सब्जी बेचने वाले लोगों की क्या है राय नोटबंदी पर, ये देखिए। नोटबंदी के 30 दिन बाद आखिर क्या कुछ स्थिति है फूल मंडी में, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली की गाजीपुर की फूल मंडी में। ये पवन कश्यप है। दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में इनकी फूलों की दुकान है। 25 साल के पवन कश्यप के मुताबिक इन्हें 30 से 35%